प्रणाम सभी को। आइए आज गीता की अध्याय 14 और श्लोक 8 से शुरू करते हैं। संबंध तमोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। ये श्लोक 8। तमस्त्व ज्ञानंज विद्धि मौनन सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्न बंधाति भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देहधारियों को बांधता है। व्याख्या। तमस्त्व ज्ञानंज विद्धि मोहनन सर्वदेहिनाम। सत्व गुण और रजोगुण, इन दोनों से तमोगुण को अत्यंत निकृष्ट बताने के लिए यहाँ तु पद का प्रयोग हुआ है। यह तमोगुण अज्ञान से अर्थात बेसमझी से, मूर्खता से पैदा होता है और संपूर्ण देहधारियों को मोहित कर देता है, अर्थात सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान मतलब विवेक नहीं होने देता। इतना ही नहीं, यह सांसारिक सुख भोग और संग्रह में भी नहीं लगने देता, अर्थात राजस सुख में भी नहीं जाने देता। फिर सात्विक सुख की तो बात ही क्या है। वास्तव में तमोगुण के द्वारा मोहित होने की बात केवल मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि दूसरे प्राणी तो स्वाभाविक ही तमोगुण से मोहित है। फिर भी यहाँ सर्वदेही नाम पद देने का तात्पर्य है कि जिन मनुष्यों में सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान मतलब विवेक नहीं है, वे मनुष्य होते हुए भी 84 लाख योनियों वाले प्राणियों के समान ही हैं। अर्थात जैसे पशु पक्षी आदि प्राणी खा पी लेते हैं और सो जाते हैं, ऐसे ही वे मनुष्य भी हैं। प्रमाद आलस्य निद्रा भिस्तन्न बंधाति भारत। यह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा संपूर्ण देहधारियों को बांध देता है। प्रमाद दो तरह का होता है। एक, करने लायक काम को न करना, अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में हित होता है, ऐसे कर्तव्य कर्मों को प्रमाद के कारण न करना। और दूसरा, न करने लायक काम को करना, जैसे अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में अहित होता है, ऐसे कर्मों को करना। न करने लायक काम भी दो तरह के होते हैं। एक, व्यर्थ खर्च करना, अर्थात बीड़ी सिगरेट भांग गांजा आदि पीने में और नाटक सिनेमा खेल आदि देखने में धन खर्च करना। और दूसरा, व्यर्थ क्रिया करना, अर्थात ताश चौपड़ खेलना, खेलकूद करना, बिना किसी कारण के पशु पक्षी आदि को कष्ट देना, तंग करना, बिना किसी स्वार्थ के छोटे छोटे पेड़ पौधों को नष्ट कर देना आदि व्यर्थ क्रियाएं करना। आलस्य भी दो प्रकार का होता है। एक, सोते रहना, निकम्मे बैठे रहना, आवश्यक काम न करना और ऐसा विचार रखना कि फिर कर लेंगे, अभी तो बैठे हैं। इस तरह आलस्य मनुष्य को बांध देता है। और दूसरा, निद्रा के पहले शरीर भारी हो जाना, वृत्तियों का भारी हो जाना, समझने की शक्ति न रहना, इस तरह का आलस्य दोषी नहीं है, क्योंकि यह आलस्य आता है, मनुष्य करता नहीं। निद्रा भी दो तरह की होती है। एक, आवश्यक निद्रा, जो निद्रा शरीर के स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से ली जाती है और जिससे शरीर में हल्कापन आता है, वृत्तियां स्वच्छ होती हैं, बुद्धि को विश्राम मिलता है। ऐसी आवश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी नहीं है। भगवान ने भी ऐसी नियमित निद्रा को दोषी नहीं माना है, प्रत्युत योग साधन में सहायक माना है। युक्त स्वप्नावबोधस्य। और दूसरा, अनावश्यक निद्रा, जो निद्रा के लिए ली जाती है, जैसे जिससे बेहोशी ज्यादा आती है। नींद से उठने पर भी शरीर भारी रहता है, वृत्तियां भारी रहती हैं,
पुरानी स्मृति नहीं होती। ऐसी अनावश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी है। इस अनावश्यक निद्रा को भगवान ने भी त्याज बताया है। न चाति स्वप्नशीलस्य। इस तरह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा मनुष्य को बांध देता है, अर्थात उसकी सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति नहीं होने देता। विशेष बात, सत्व, रज और तम ये तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं, पर इन तीनों के बांधने के प्रकार में फर्क है। सत्व गुण और रजोगुण संगन से बंधते हैं, अर्थात सत्व गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से तथा रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। अतः सत्व गुण में सुख संगन और ज्ञान संगन बताया तथा रजोगुण में कर्म संगन बताया, परंतु तमोगुण में संगन नहीं बताया, क्योंकि तमोगुण मोहनात्मक है। इसमें किसी का संगन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो स्वरूप से ही बांधने वाला है। तात्पर्य ये हुआ कि सत्व गुण और रजोगुण तो संगन मतलब सुखासक्ति से बनते हैं, पर तमोगुण स्वरूप से ही बांधने वाला है। अगर सुख की आसक्ति न हो और ज्ञान का अभिमान न हो तो सुख और ज्ञान बांधने वाले नहीं होते, प्रत्युत गुणातीत करने वाले होते हैं। ऐसे ही कर्म और कर्म फल में आसक्ति न हो तो वह कर्म परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराने वाला होता है। गीता। उपयुक्त तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है। गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण ही वह स्वयं निर्लिप्त गुणातीत होता हुआ भी गुणों के द्वारा बंध जाता है। अतः अपने वास्तविक स्वरूप का लक्ष्य रखने से ही साधक गुणों के बंधन से छूट सकता है। अब श्लोक 9। संबंध बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। सत्व सुखे संजयति रज कर्माणि भारत, ज्ञान मावृत्य तु तम प्रमादे संजयत्युत। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सत्व गुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है तथा तमोगुण ज्ञान को ढक कर एवं प्रमाद में भी लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। व्याख्या। सत्व सुखे संजयति। सत्व गुण साधक को सुख में लगाकर अपनी विजय करता है, साधक को अपने वश में करता है। तात्पर्य है कि जब सात्विक सुख आता है तब साधक की उस सुख में आसक्ति हो जाती है। सुख में आसक्ति होने से वह सुख साधक को बांध देता है, अर्थात उसके साधन को आगे नहीं बढ़ने देता, जिससे साधक सत्व गुण से ऊंचा नहीं उठ सकता, गुणातीत नहीं हो सकता। यद्यपि भगवान पहले 6 श्लोक में सत्व गुण के द्वारा सुख और ज्ञान के संगम से भगवान ने पहले 6 श्लोक में सत्व गुण के द्वारा सुख और ज्ञान के संगम से बांधने की बात बताई है, तथापि यहाँ सत्व गुण की विजय केवल सुख में ही बताई है, ज्ञान में नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में साधक सुख की आसक्ति से ही बंधता है। ज्ञान होने पर साधक में एक अभिमान आ जाता है कि मैं कितना जानकार हूँ। इस अभिमान में भी एक सुख मिलता है जिससे साधक बंध जाता है। इसीलिए यह सत्व गुण की केवल सुख में ही विजय बताई है। रज कर्मणि भारत। रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाकर अपनी विजय करता है। तात्पर्य है कि मनुष्य को क्रिया करना अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। जैसे छोटा बालक पड़े पड़े हाथ पैर हिलाता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसका हाथ पैर हिलाना बंद कर दिया जाए तो वह रोने लगता है। ऐसे ही मनुष्य कोई क्रिया करता है तो उसको अच्छा लगता है, और उस
कि उस क्रिया को बीच में कोई छुड़ा दे तो उसको बुरा लगता है। यही क्रिया के प्रति आसक्ति है, प्रियता है, जिससे रजोगुण मनुष्य पर विजय करता है। कर्मों के फल में तेरा अधिकार नहीं है। गीता। आदि वचनों से फल में आसक्ति न रखने की तरफ तो साधक का ख्याल जाता है, पर कर्मों में आसक्ति न रखने की तरफ साधक का ख्याल नहीं जाता। वह तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो। गीता। जो योगारूढ़ होना चाहता है उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना कारण है। गीता। आदि वचनों से यही समझ लेता है कि कर्म तो करने ही चाहिए, अतः वह कर्म करता है तो कर्मों को करते करते उसकी उन कर्मों में आसक्ति प्रियता हो जाती है, उनका आग्रह हो जाता है। इसकी तरफ ख्याल कराने के लिए, सजग कराने के लिए भगवान यह कहते हैं कि रजोगुण कर्म में लगाकर विजय करता है, अर्थात कर्मों में आसक्ति पैदा करके बांध देता है। अतः साधक की कर्तव्य कर्म करने में तत्परता तो होनी चाहिए, पर कर्मों में आसक्ति प्रियता आग्रह कभी नहीं होना चाहिए। न कर्म स्वनुष्यते। गीता। कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। ज्ञान मावृत्य तु तम प्रमादे संजयत्युत। जब तमो गुण आता है तब वह सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य, हित अहित के ज्ञान मतलब विवेक को ढक देता है, आच्छादित कर देता है, अर्थात उस ज्ञान को जागृत नहीं होने देता। ज्ञान को ढक कर वह मनुष्य प्रमाद में लगा देता है, अर्थात कर्तव्य कर्म को करने नहीं देता और न करने योग्य कर्म में लगा देता है। यही उसका विजयी होना है। सत्व गुण से ज्ञान मतलब विवेक और प्रकाश मतलब स्वच्छता, ये दो वृत्तियां पैदा होती हैं। तमोगुण इन दोनों ही वृत्तियों का विरोधी है, इसीलिए वह ज्ञान मतलब विवेक को ढककर मनुष्य को प्रमाद में लगाता है और प्रकाश मतलब इंद्रियों और अंतःकरण की निर्मलता को ढककर मनुष्य को आलस एवं निद्रा में लगाता है, जिससे ज्ञान की बातें कहने सुनने पढ़ने पर भी समझ में नहीं आती। अब श्लोक 10। संबंध एक गुण मनुष्य पर कैसे विजय करता है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। रजस्तम श्वचामि भूय सत्व भवति भारत। रज सत्व तमश्वचैव तम सत्व रजस्तथा। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व गुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्व गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। व्याख्या। रजस्तम शोचामि भूय सत्व भवति भारत। रजोगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर सत्व गुण बढ़ता है, अर्थात रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों का आरंभ, अशांति, स्पृहा, सांसारिक भोग और संग्रह में प्रियता आदि वृत्तियां, और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूढ़ता
और आदि वृत्तियां, इन सब को सत्व गुण दबा देता है। और अंतकरण में स्वच्छता, निर्मलता, वैराग्य, निस्पृहता, उदारता, निवृत्ति आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। रज सत्व तम शचैव, सत्व गुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। अर्थात सत्व गुण की ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता आदि वृत्तियां और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियां, इन सब को रजोगुण दबा देता है और अंतकरण में लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। तम, सत्व, रजस तथा वैसे ही सत्व गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। अर्थात सत्व गुण की स्वच्छता, निर्मलता, प्रकाश, उदारता आदि वृत्तियां और रजोगुण की चंचलता, अशांति, लोभ आदि वृत्तियां, इन सब को तमोगुण दबा देता है और अंतकरण में प्रमाद, आलस्य, अति निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है। बड़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है और विजय करके मनुष्य को बांध देता है। परंतु भगवान ने यहाँ 6 से 10वें श्लोक तक उल्टा क्रम दिया है। अर्थात पहले बांधने की बात कही, फिर विजय करना कहा और फिर दो गुणों को दबाकर एक का बढ़ना कहा। ऐसा क्रम देने का तात्पर्य है कि पहले भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया कि जिन महापुरुषों का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो चुका है वे महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते, कारण कि महासर्ग और महाप्रलय दोनों प्रकृति के संबंध से ही होते हैं। परंतु जो मनुष्य प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेते हैं उनको प्रकृतिजन्य गुण बांध देते हैं। इस पर स्वाभाविक ही ये प्रश्न होता है कि उन गुणों का स्वरूप क्या है और वे मनुष्य को किस प्रकार बांध देते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने 6 से 8वें श्लोक तक क्रमशः सत्व, रज और तम तीनों गुणों का स्वरूप और उनके द्वारा जीव को बांधे जाने का प्रकार बताया। इस पर प्रश्न होता है कि बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने बताया कि बांधने से पहले बड़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है, तब उसको बांधता है। अब प्रश्न होता है कि गुण मनुष्य पर विजय कैसे करता है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि 2 गुणों को दबाकर एक गुण मनुष्य पर विजय करता है। इस प्रकार विचार करने से मालूम देता है कि भगवान ने 6 से 10वें श्लोक तक जो क्रम रखा है वही ठीक है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 11 से शुरू करेंगे। शुक्रिया, नमस्ते।